उनके प्रतिनिधियों का हर एक अंतराल के बाद, उस निश्चित अंतराल के बाद उनकी बैठक होती है और शिक्षा के क्षेत्र में आज के बदलते स्वरूप को देखते हुए कौन कौन से परिवर्तन अनिवार्य हैं और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, इस पर भी प्रकाश डाला जाता है। तो इसी के तहत यह निर्णय लिया गया, जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स कहते हैं, कि सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य, उसके अनुसार 2030 तक कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए गए जिसको प्राप्त करना अनिवार्य था सभी सदस्य देशों के। 2015 में भारत सरकार ने इस दस्तावेज पर सहमति जताई और अग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया, जिसके तहत ये जो NEP है, यानी कि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वैसे तो माना जाए तो ये तीसरा ही, परंतु एक मॉडिफाइड NEP भी आया था। आपको याद होगा जनार्दन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो 1992 में उन्होंने एक रिवाइज्ड जो नेशनल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी है, उसको प्रस्तुत किया। पहले क्या व्यवस्था थी कि आप डिग्री में बहुत अच्छे अंक से ले आइए, नौकरी मिल जाए। तो सबसे पहले उन्होंने ये किया कि डिग्री को नौकरी से अलग किया, यानी कि आप अंक कितना भी ले आए, नौकरी आपको सीधे नहीं मिलेगा। नौकरी के लिए उस जो जॉब प्रोफाइल है, उसके अनुसार जो कौशल चाहिए, वो अगर आप में है तो नौकरी मिलेगी, वरना अंक के आधार पर नौकरियां मिलनी बंद हो गई। तो उसमें जो सबसे पहले आश्चर्य होगा कि जो एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन है, इसकी जो चर्चा कहाँ हुई है, कोठारी कमीशन, सबसे पहले 64 में और 68 के शिक्षा नीति में इसकी परिचर्चा हुई। मैडम मनीषा गुप्ता ने भी उद्धृत किया, जो हमारे शिक्षा नीति में, मैं नीति की खामियां नहीं बताता हूं, हमारे क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए। तो उन बातों पर प्रकाश डालें तो हम सही ढंग से नीतियों का अनुपालन नहीं कर सके या उनका क्रियान्वयन नहीं कर सके। तो आज जो हमारे पास जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वह एक रोड मैप तैयार कर रही है। वह यह बता रही है कि जब बच्चा वर्ल्ड ऑफ वर्क में, वर्क स्पेस में जाता है, वर्क स्पेस यानी कार्य करने जा रहा है, तो वहां की दुनिया की जानकारी और जो वर्ल्ड ऑफ टेक्स्ट है, यानी किताबी दुनिया, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और यही कारण है जो अब वोकेशनल, प्री वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2019 में, जिसके तहत 6 से लेके 8 तक के बच्चों को जो विभिन्न प्रकार के जो मूलभूत जो वोकेशनल एक्सपोजर है वो मिलना चाहिए। और 10 बैगलेस डेज की बात होती है, PBEP की बात होती है। तो 6 से 8 तक के बच्चों के लिए वो उन 10 दिनों में, तो अब ऐसा है कि लोग पहले के अगर मानसिकता को लेकर चले तो बच्चे की पढ़ाई छूट जाएगी, ये क्या नाटक चल रहा है। तो पहले की जो मानसिकता थी अब वो बदलनी है। आपका बच्चा क्या कर पा रहा है, यह ज्यादा अहमियत रखता है बनिस्बत इसके कि वह क्या जानता है।
क्या जानता है उस वहीं तक बात सीमित नहीं रह गई, जानने के बाद क्या कर पाता है, अब वह ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो वैसे तो बाकी जो मूल बातें हैं सभी शिक्षा नीतियों में, वो यहां भी दिखाई देता है कि राष्ट्रीयता की भावना, समग्र विकास की बात हर शिक्षा नीति में हुई है और इसमें भी कोई अलग से बात नहीं कही जा रही है। लेकिन इसमें जो सीखने के लिए जो माध्यम को प्रोत्साहन देने की बात हो रही है, यानी सीखने के किस माध्यम को प्रोत्साहन दिया जाए, तो उसमें सबसे पहले कि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, यानी कि हम उन्हें परिवेश में सीखने का कार्य बच्चे स्वतः करें। तो स्कूल, मैं मानता हूं कि विद्यालय और शिक्षकों का काम सिर्फ यहां तक है कि उन्हें अनुकूल वातावरण प्रदान करें और एक अवसर प्रदान करें कि बच्चे स्वतः सीखने की क्रिया में लग जाए। तो ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो उसमें कुछ बातें कही गई है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की, लर्निंग आउटकम बेस्ड लर्निंग की, यानी कि हम ये ना समझें कि टीचर क्या पढ़ा के गया, टीचर क्या पढ़ा के गया उसी पर पीछे बच्चे, मैं आपसे अभी एक आध प्रश्न पूछूंगा, जो बातें हुई है ना उसी से आपसे एक आध प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब देंगे अंत में, ठीक है? तो ध्यान से सुनते रहिए। तो अब क्या है कि बच्चा, टीचर क्या पढ़ा के चला गया उस पर बल नहीं दिया जा रहा, बच्चा क्या सीख लिया इस पे ज्यादा बल दिया जा रहा है। हालांकि बातें जो है सैद्धांतिक रूप से इसके बारे में शुरू से होती रही। अब एक आकलन को देखा जाए तो सेकेंडरी सेक्शन तक पहुंचते पहुंचते लगभग 56.9% बच्चे ही रह जाते हैं। प्राइमरी सेक्शन में देखा जाए तो 90.2%, और अगर अपर प्राइमरी तक की बात करें या 10 तक की बात करें तो लगभग 79%। इतने ही बच्चे रहते हैं, तो ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है वह भी कम रहा। तो लक्ष्य यह है कि 2040 तक भारत सबसे मजबूत और सुदृढ़ शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करेगा। और इसके लिए नीति हर बार बनी, नीतियां बनी हैं, परंतु क्रियान्वयन में बहुत बाधाएं आई। लेकिन अगर हमारी मनसा रहे, हम ईमानदार प्रयास करें तो बिल्कुल, और सार्थक प्रयास करें तो अगर 100% हम चीजों को हासिल न कर सकें तो उसके करीब तो जरूर जा सकें। कुछ बिंदुओं पर मैं बिल्कुल संक्षिप्त में, अब क्या है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात होती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक साइकिल होता है। टीचर क्या करता है, एक एक्टिविटी चूज करता है जो इंटरेस्टिंग हो, स्टिमुलेटिंग, उसको चूज करता है। अब उस टॉपिक को चूज करने के बाद वो सिचुएशन चूज करता है कि आप कौन सा सिचुएशन में बच्चे को सीखने का अवसर प्रदान करें, तो वो सिचुएशन बनाता है। और फिर उसके बाद उसमें एक्सपोजर होता है कि प्रीवियस नॉलेज जांचा जाता है, और एक्सपोजर होता है न्यू सिचुएशन का, और उसके बाद बच्चे को एक प्रॉब्लम सिचुएशन दिया जाता है। कुछ बेसिक जानकारी देने के बाद उसे प्रॉब्लम सिचुएशन दिया जाता है। बच्चा खुद से अनुभव करके जो डिस्कवरी मोड ऑफ लर्निंग है, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, तो उस चीज को करने का प्रयास करता है और डिस्कवर करता है।
आइडियाज और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी उसको निपुण बनाना है, क्योंकि आज जो आप स्किल की बात करते हैं, कौशल की बात करते हैं, तो जो कुशलता है वो इससे जाहिर होती है कि बच्चा अपने वर्क स्पेस में और जीवन में किन मूल्यों को अपना लिया है और कैसे वे जीवन की समस्याओं को सुलझा लेता है। तो इस पर क्योंकि वक्ता बहुत हैं और इच्छा तो थी कि मैं और भी बातों पर प्रकाश डालूं, परंतु NSSO का जो सर्वे था 2017-18 में, तो उसके आधार पर जो स्कूल बच्चे हैं जो 6 से लेकर के 17 साल तक की आयु वर्ग में हैं, वो कितने बच्चे थे? 3.22 करोड़, यानी संख्या घटती चली। यानी बच्चे कितने शुरुआत किए और 17 या 18 वर्ष की आयु तक कहां तक पहुंचे, कितने बच्चे पहुंचे, उसकी संख्या घटती चली। तो इस पर प्रकाश डालना है। और जो FLN की बात मैडम ने की, तो कई ऐसे सामाजिक रूप से पिछड़े इलाके हैं, तो वहां पर शिक्षकों की समस्या की बात की मैडम ने FLN के तहत। वाकई में और भी नियुक्तियां होनी चाहिए ताकि हम सबल हो सकें और जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सकें। तो 30 बच्चों पर एक शिक्षक, नॉर्मल जो एरियाज उसमें, और जो विशेष तौर पर सामाजिक रूप से पिछड़े इलाके हैं उसमें 25 बच्चों पे एक शिक्षक का होना अनिवार्य है, तभी हम इन लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। अब मैंने PBEP की बात भी की। अब NEP के तहत शिक्षकों के जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसके बारे में भी दिशा निर्देश दिया गया है। It has been made mandatory for the teachers to undergo in-house training course for 50 hours duration. तो 50 घंटे की ट्रेनिंग प्रत्येक वर्ष में अनिवार्य है। तो आज जो हम लोग ये परिचर्चा कर रहे हैं एक दिवसीय कार्यशाला में, यह भी उसका एक अंग है। तो अब जो है कंटिन्यूअस जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात होती है, CPD, बच्चों आपके लिए यह बताना चाहूंगा कि अब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस का शेयर 5% रह गया। यानी सीधे किताब से याद किया और प्रश्न में जब प्रश्न आया और उसको लिख दिया, सिर्फ 5% रह गया। पहले ये 20%। और दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग और ये जो क्रिएटिविटी है, एप्लीकेशन है, सिंथेटिकल स्किल है, एनालिटिकल स्किल है, क्रिएटिव स्किल है और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है, सबका शेयर 10 या 15%। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी शिक्षक लोग समझ पाएंगे, आपके लिए ये नहीं है बच्चे। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में भी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जो लर्निंग है वह क्रिएटिविटी है एंड क्रिटिकल थिंकिंग ही, उसका शेयर 15% हो चुका है। तो अगर आप मिलाएंगे तो 100% में नॉलेज का सिर्फ 5% शेयर। यानी जानना सिर्फ, हालांकि बिना जाने आप कर भी नहीं सकते आगे कुछ, पहले तो आपको चीजों को जानना पड़ेगा। मूलभूत जो आधार है वह नॉलेज है, लेकिन नॉलेज भी कैसा? देखिए, नॉलेज का भी कई प्रकार है। मैं 6 तरह का नॉलेज होता है, मैं उस पर अभी चर्चा नहीं कर सकता, समय की किल्लत है, लोग बहुत हैं बोलने वाले। कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें कहा जा रहा है, जो आज की शिक्षा नीति बनी है,
कि बच्चे डिस्कवरी मोड से सीखे, यानी कि परिस्थितियों में अपने आप से ज्ञान को प्राप्त करें। तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, यहां ट्रांसफर ऑफ नॉलेज की बात ज्यादा नहीं होती। टीचर क्या जानता है वो बच्चा जाने, बच्चा खुद से एक प्रक्रिया के तहत ज्ञान को अर्जित कर। तो ये है आपके लिए। अब बहुत सारी बातें हैं, मुझे लगता है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा। चर्चा लंबी है और भी वक्त मिलेंगे हमें, क्योंकि हम तो इसी कार्य के लिए यहाँ पर इस व्यवस्था के अंग हैं।